तो कैसे हैं दोस्तों आप। आज हम पहला टेंस सीखेंगे जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। और आपको कई साल हो गए ये टेंस सीखते हुए, लेकिन आज भी अच्छी तरह से आपको आया नहीं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा और मेरी गारंटी है आज के बाद ये टेंस आप नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले टेंस सीखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट होता है हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी कि काम करने वाला, काम करने वाला। वाक्य में जो इंसान हो या कोई भी हो, सजीव निर्जीव कोई भी हो, जो काम करता है या जिसके ऊपर जो काम करेगा उससे सब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट बोलते हैं कर्म, जिसके ऊपर क्रिया यानी कि काम का असर पड़े, यानी कि जिसके ऊपर काम होगा। जैसे मैंने ये उठाया मार्कर और फिर मैंने रख दिया, तो उठाने का काम किसके ऊपर हुआ? मार्कर के ऊपर। तो ये ऑब्जेक्ट है। फिर आता है वर्ब। वर्ब होता है क्रिया, जो काम होता है, या वो शब्द जो ये बताए कि कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई ना कोई चीज हिल रही है। जैसे दौड़ना, टांगे हिल रही है, बोलना, मुंह हिल रहा है। तो वो शब्द जो ये बताए कि कोई काम हो रहा है उसे क्रिया बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूं, सब्जेक्ट जो काम करेगा, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होगा। जैसे मैं जोर से इसके ऊपर मारता हूं, तो मैंने मारने की क्रिया इसके ऊपर करी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। फिर क्रिया जो काम होता है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना। ठीक है। अब देखिए, राम पानी पीता है। हमारे पास तीन शब्द हैं, राम पानी पीता। इसमें क्रिया कौन सी है? क्रिया है ये, वो। क्यों? क्योंकि ये शब्द बता रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, क्रिया हो रही है। अब ये काम किसके ऊपर हो रहा है? ये पानी के ऊपर। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। क्यों? खत्म, यही होगा। और ये क्रिया कर कौन रहा है? राम। इसे बोलते हैं सब्जेक्ट। मैं इसे और लिखता हूं, हम साइकिल चलाते हैं। फिर तीन शब्द और है, 1 2 3। काम क्या हो रहा है? चलाने का। तो ये है वो, किसके ऊपर काम हो रहा है? साइकिल के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या? हम, क्योंकि ये काम कर रहे हैं। मोहन पानी से नहाता। तो इसमें वर्ब कौन सा है? नहाना। ऑब्जेक्ट कौन सा है? नहीं। अगर आप पानी सोच रहे हैं तो आप रॉन्ग। पानी से सिर्फ मोहन सहायता ले रहा है नहाने की, लेकिन क्रिया क्या कर रहा है? अपने ऊपर ही कर रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसको हम सब्जेक्ट ही बोलेंगे। जैसे इस तरह सेंटेंस में एक और बता दूं आपको, वे नदी में तैरते हैं। तो काम क्या हो रहा है? तैरना। ये होगा, इसके ऊपर क्रिया हो रही है, इन्हीं के ऊपर हो रही है। नदी में क्रिया नहीं हो रही। तो आप ये ध्यान रखना, नदी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। जिसके ऊपर काम करने का असर हो, जिसके ऊपर क्रिया हो, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वे सब्जेक्ट। अब आप थोड़ा मन में सोचिए। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, वह कपड़े धोता है। वर्ब कौन सा इसमें? करेक्ट, धोना। ऑब्जेक्ट करेक्ट,
और सब्जेक्ट वह। तो यहां तक हम समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। टेंस सीखने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए। और मैंने देखा मोस्ट ऑफ टीचर जब टेंस सिखाते हैं ये कभी नहीं कराते, जबकि ये कराना चाहिए। इसके बाद आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस हम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं सेंटेंस लिख देता हूं। राम आम खाता है। आप अपनी तरफ से सोचते रहना कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है। ठीक है। वे पेन खरीदते हैं। हम नारियल बेचते हैं। धोबी कपड़े धोता है। अध्यापक हमें पढ़ाता है। हाई सेंटेंस है। अब हम पता करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन, इनमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है। राम आम खाता है वर्ब, इसके ऊपर काम हो रहा है आम पे ही ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट। वे पेन खरीदते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। हम नारियल बेचते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब। अब यहां तक हम सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अब हमने ये नेक्स्ट देखना है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में हमारे पास एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हिंदी का लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। गाय घास खाती है, मैं पानी पीता हूं। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश वाले कहते हैं कि हम भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले हम भी सब्जेक्ट ही लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हम जब आप लोग ऑब्जेक्ट लगाते हो हम वर्ब लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये अंतर है असली हिंदी से इंग्लिश में जाने का, इंग्लिश से हिंदी में जाने का। कैसे प्रूव करते हैं? जैसे सेंटेंस है, मैं पानी भरता हूं, तो आपने सबसे पहले देखना वर्ब कौन सा इसमें, भरना, भरता हूं, और ऑब्जेक्ट पानी, सब्जेक्ट मैं। अब आप हमने इसकी इंग्लिश बनानी है इस सीक्वेंस को फॉलो करके। इस सीक्वेंस कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट है मैं इंग्लिश आए, फिर वर्ब लगाओ भरना, फिर अब ऑब्जेक्ट लगाओ पानी वाटर, ये दो बन गए। है कोई मुश्किल? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वे भोजन खाते हैं। ठीक है। फिर देखो वही वर्ब खाते हैं, भोजन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। फिर इसको इस सीक्वेंस में रख दो आप। इंग्लिश वाले कहते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट है वे की इंग्लिश वे, अब वर्ब लगाओ खाते हैं ईट, अब ऑब्जेक्ट लगाओ बॉलिंग फूड ये ले। हम फुटबॉल खेलते हैं, क्या बनेंगे फिर? वी प्ले फुटबॉल। राधा स्कूल जाती है, सॉरी इसमें नेक्स्ट लिखते हैं हम जैसे वे कार धोते हैं, इसको फिर इस सीक्वेंस में रखो, क्या बन जाएगी फिर? हम दे वॉश कार। यहां आने के बाद अब हम टेंस स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या सीख लिया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा कि हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। अब हम पहला टेंस स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे टेंस सीखने की फाउंडेशन थी कि हमें टेंस सीखने से पहले
क्या क्या सीखना जरूरी है। तो मैंने आपको बता दी। अब पहला टेंस हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी का कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य के अंत में आता है ता है, ते है और ती है। आपने सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना। जैसे कहानी सुनते ना, वैसे सिंपल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका फर्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वो सेंटेंस में नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं होता, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस देखो वही चलेगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपके सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन हो आई हुई, सेकंड पर्सन हो यू, थर्ड पर्सन प्लूरल हो या नेम्स हो दो या दो से ज्यादा, तब तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ना तो एस लगाना है ना एस लगाना है। अगर आपके सब्जेक्ट में आई वी यू दे नेम्स हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ना तो एस लगाइए ना एस लगाइए। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में ही थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही शी इट हु या कोई एक नेम, तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। कई टीचर बोल देते हैं सिंगुलर के साथ एसएस लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, जो कि रॉन्ग आपकी टीचिंग है। ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर कहती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। नहीं तो ऐसे टीचर से अगर हम ये पूछे सर आई तो सिंगुलर है, इसके साथ क्यों नहीं लगता, तो टीचर कह देता है एक्सेप्शनल केस है। तो कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता, सब झूठ है। ग्रामर कहती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ नहीं लगता। तो आप ये ध्यान रखना। नाउ यहां सवाल क्या पैदा होता है? आप बोलोगे सर ठीक है ही शी इट हु नेम के साथ एस एस लगता है, मान लिया। अब एस कब लगाए और एस कब लगाए? जैसे ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्लस टू में अपनी मैम से ही पूछा था, जब मैं प्लस टू में था। तो मैम ने कहा ये तो कॉमन सेंस की बात है, पता चल जाता है। मैंने कहा मैम हजारों वर्ब्स हैं, कैसे पता चलेगा? मेरे पास तो ऐसी कॉमन सेंस है नहीं, और वैसे कुछ शायद उस मैम को पता ही नहीं था, तो उन्होंने तुक्का मार दिया। मैं आपको क्वेश्चन क्या था हमारा कि एस कब लगता है, एस कब लगता है। जैसे ही ईट्स, या तो एस लग जाता है, और ही गोज या एस लग जाता है। तो ये बहुत छोटा सा रूल है, आप याद रखिएगा। अगर आप वर्ब देखिए, वर्ब के लास्ट में ओ एस एच सी एच डबल एस या एस आ जाए तो आप एस लगा देना। एग्जाम्पल के तौर पे जियो गो आ गया, वॉश एस एच आ गया, सर्च होता है तलाश करना सी एच आ गया, कन्फेस होता है स्वीकार करना डबल एस आ गया, और फिक्स होता है जोड़ लगाना एस आ गया। उसके बाद जो भी बचे आप एस लगा देना जब आपके सब्जेक्ट में ये हो। जैसे यहाँ टी था, इनमें से कुछ नहीं था तो हमने एस लगा दिया, या ईएस लगा क्योंकि ओ था तब हमने ईएस लगा दिया। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। वह घर जाता है। अब आपने सेंटेंस इंग्लिश बनानी है ये देखते हुए। ये रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के वर्ब लगा दिया। अब फिर कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ठीक है लगाते हैं वो। अब एस लगाएंगे एस, हमें पता है कि ओ आ गए ई के बाद तो एस लगा देंगे, ये लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट लगा दो। देखो मैंने क्या किया, टू होम के साथ टू लगा दिया। रूल एक मैं आपको ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था होम के साथ टू नहीं लगता कभी भी, ही गोज होम आएगा। फिर वे कपड़े धोते हैं। फिर ये रूल देखो, सब्जेक्ट लगाओ पहले वे दे, फिर वर्ब की फर्स्ट होगा धोना वॉश। अब देखो एस आ गया, एस लगाएंगे एस लगाएंगे। बहुत लोग बोलेंगे कि एस लगाएंगे, नहीं। जब एस दे आ जाता है सब्जेक्ट में
तो ना ऐसा लगता ना ये सकता है। अब ऑब्जेक्ट लगाओ, क्लोज, ये है सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद आता है नेगेटिव नंबर 2। फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब आएंगे डू या डज। कैन नॉट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू आपने लगाना है आई, वी, दे, यू या नेम्स हो, दो या दो से ज्यादा। और डज लगाना आपने ही, शी, इट, हु या कोई एक नेम हो। अगर ये आपके सब्जेक्ट में आए तब नेगेटिव में डू यूज करना, और ये सब्जेक्ट में आए तो डज यूज करना। अब हम बनाते सेंटेंस। वह पानी नहीं पीता है। क्या इंग्लिश बनेगी? पहले सब्जेक्ट लगाओ, वह ही, डू लगाया डज, ही के साथ डज। ही डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक वाटर। इसके बाद इंटेरोगेटिव। और आप ये बात ध्यान रखना, किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव है तो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल देंगे। सभी 12 के 12 टेंस में ये रूल है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाना है। क्या वे फुटबॉल खेलते हैं? अब इसी रूल को हमने फॉलो करना है। ये रूल कहता है कि डू या डज में से पहले एक लगाओ। अब हमें पता है वे के साथ डू लगता है, तो डू लगा देंगे। डू दे, फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले, ऑब्जेक्ट फुटबॉल। फोर्थ है इसी का नेगेटिव, इसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। किसी भी टेंस का आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, फोर्थ रूल को कुछ नहीं करना, थर्ड रूल सारा लिख दो आप, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। तो क्या बन जाएगी फॉर्मेशन? डू या डज, देन सब्जेक्ट नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? अब बच्चे हैं, डू लगाया डज। देखो बच्चे जो है प्लूरल नेम्स है, ज्यादा है तो डू लगेगा। डू चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट? ज्यादातर टीचर्स जो है एक टेंस में सिर्फ 4 रूल ही करवाते हैं, लेकिन एक टेंस के 4 रूल नहीं होते, 6 रूल होते हैं। ठीक है, तो आप 5th और 6th भी कीजिएगा, और आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कंप्लीट टेंस कैसे किया जाता है। तो अभी तक आप अधूरा टेंस करते हुए आए हो, अब आपको कंप्लीट करना है। 5th रूल को बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये सेंटेंस है, वह साइकिल क्यों चलाता है? सेकंड, वह साइकिल कैसे चलाता है? थर्ड, वह साइकिल कब चलाता है? फोर्थ है, वह साइकिल कहां चलाता है? इसमें कौन से शब्द है जो बार बार आ रहे हैं? वह साइकिल चलाता है। और कौन से शब्द जो बार बार नहीं आ रहे? क्यों, कैसे, कब, कहां? जरा एक बात बताइए,
हमारी भाषा में हम क्यों शब्द का यूज करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वाई, इसलिए करते हैं, सोचिए। वेरी गुड, रीजन जानने के लिए। और जब कैसे आया तब क्या जानना चाह रहे हैं हम, वह साइकिल कैसे चलाता है, तो क्या जानना चाह रहे हैं हम जानना चाह रहे हैं मेथड, तरीका। और कब आए तब, अब हम क्या जानना चाह रहे हैं, वेल टाइम। तुम स्कूल कब जाते हो, तो टाइम पूछ रहे हैं। और जब कहाँ है तब, जैसे हम बोल रहे हैं आप कहाँ रह रहे हो, तब हम क्या जानना चाह रहे हैं, प्लेस। अब देखिए इनमें सभी में WH है, इनको बोल देते हैं WH वर्ड्स या WH फैमिली भी बोल देते हैं। तो जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए इंटेरोगेटिव एडवर्ब वाला, तो क्या करते हैं, सबसे पहले WH बाहर लगाते हैं, उसके बाद डूडल, या वैसे याद करना चाहो तो WH के बाद जो आपका थर्ड रूल है इंटेरोगेटिव, वो सारा लिख दो आप। सभी टेंस में सेम ऐसे ही होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे वह सांप को क्यों मारता है, तो क्या इंग्लिश बनेगी, देखो सबसे पहले हमने WH को बाहर निकालना है, तो क्यों को बाहर निकालना, वाई, डूडल्स में से डज, ही किल स्नेक। अगर आपको यहां नहीं दिख रहा तो मैं सेंटेंस आपको यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो ये आप नोट करके रखना, मैं एक बार इसे रब कर रहा हूं। फॉर्मेशन क्या है, WH डू या डज, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस था हमारा वह सांप को क्यों मारता है, तो क्या बनेगी, चलो मैं लिख ही देता हूं, वह सांप को क्यों मारता है। इस रूल में W सबसे पहले बाहर निकालो, तो क्यों को बाहर निकालो, WH सॉरी why does he kill snake। अब नेक्स्ट है इसी का सिक्स्थ रूल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एडवर्ब। कुछ नहीं करना, सेम रूल लिखना है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट, WH डूडल, सब्जेक्ट नोट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बी फुटबॉल कब नहीं खेलते हैं, तो क्या आएगा, फिर WH बाहर निकालो, कब आएगा WH, when do they not play football। अब ये आपका टेंस कंप्लीट है, सातवां कोई रूल नहीं है, ना हिंदी में ना इंग्लिश में ना पंजाबी में, और ये करवाने की जरूरी है दो वजहों से। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया, रट लिया कि व्हाई डज ही किल स्नेक, और आप एग्जामिनेशन हॉल में चले गए। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर क्या करता है, वाई काट के या हाउ लिख देगा। बच्चों को पता नहीं वाई का मतलब रीजन होता है और हाउ का मतलब मेथड होता है, ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी। तो ये देखते हैं किस ने, अरे हाँ ये तो आता है, आंसर लिखाएंगे, क्या लिख के आए, रीजन, पूछा क्या गया था, मेथड, सारा क्वेश्चन गलत। दूसरा, आपके 85% बल्कि मैं कहूँ 90% क्वेश्चन WH में नहीं आते, आप देख लेना। तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये आपका ये टेंथ पूरा कंप्लीट है, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी कैन डू द बेटर। ओके, थैंक यू।